सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे कि करके इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले खबर की तो सी-टेट 2026 परीक्षा 8 फरवरी को सीबीएसई ने जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किया था। सी-टेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का फरवरी 2026 एडिशन 8 फरवरी को होगा। सीबीएसई ने नोटिस जारी करके इसकी जानकारी दी है। ये सी-टेट का 21वां एडिशन होगा जो देश भर के 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा का डिटेल नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अच्छा, समस्तीपुर का पेड़ा फेमस है, चौराहे का नाम भी पेड़ा चौक पड़ गया है। एक दिन में 1.5 क्विंटल बिक्री होती है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर दुबई तक लेकर जाते हैं लोग। समस्तीपुर पटना हाईवे समस्तीपुर से लगभग 15 किलोमीटर आगे पड़ते हैं तो सरैया चौक पर एक कतार में सजी 30 से 40 पेड़े की दुकान। स्वाद ऐसा कि यहाँ से गुजरने वाले लोग एक बार यहाँ के पेड़े का स्वाद जरूर चखते हैं। नरेंद्र मोदी शुक्रवार को समस्तीपुर आए थे। पीएम और छठ के बीच अचानक इस चौक पर चहलकदमी बढ़ गई है। बिक्री इतनी है कि अब यहाँ मशीन से पेड़े बनाए जाते हैं। पेड़ा ऑस्ट्रेलिया से लेकर दुबई तक जाता है। 30 साल से यहाँ पेड़ा दुकान चलाने वाले चंदन झा बताते हैं 1990 में यहाँ पहली दुकान वो खुली थी। लखनऊ में एक्सप्रेसवे पर चलती एसी बस में भीषण आग लग गई। 90 की स्पीड में टायर फटा, आग का गोला बना, 40 यात्री बाल बाल बचे हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। इन दिनों गाड़ियों में जो कि एसी गाड़ी है, रोडवेज की गाड़ी है, एक्सप्रेसवे पर टायर फट रहा, गाड़ी में आग लग रही, ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही। कुछ ही मिनटों में बस आग का गोला बन जाती है गाड़ियां। हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे, बाल बाल सुरक्षित बचे हैं। अच्छा दोस्तों, लखनऊ में महिला एसडीएम के घर पर चोरी हुई, जरा विजुअल आप देखिएगा। गमछे से मुंह बांधकर बाउंड्री के अंदर कूदता है, सीसीटीवी का डीवीआर भी लेकर भागा है चोर। वाराणसी में स्कूलों में छठ पर्व पर रहेगी छुट्टी। 27 को दोपहर 12 बजे तक होगा स्कूल का संचालन। 28 को पूर्ण अवकाश रहेगा। वाराणसी में छठ महापर्व के मद्देनजर डीएम के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS ने इंटर तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। इस विशेष अवकाश में 27 अक्टूबर सोमवार को सिर्फ दोपहर 12 बजे तक स्कूल संचालित होगा। मंगलवार 28 अक्टूबर को पूरा अवकाश कर दिया गया है। हालांकि और कई भी जिलों में छुट्टियां हैं, कमेंट आप करके पूछ लीजिएगा। देव दीपावली पर 25 लाख दीपों से जगमग होगा घाट। 3D लेजर फायर क्रैकर शो होगा। 1 से 4 नवंबर तक गंगा महोत्सव मनाया जाएगा। देव दीपावली 2025 काशी के उत्तर वाहिनी गंगा के दोनों तट दीपों की अद्भुत रोशनी से जगमगाएंगे। महादेव की नगरी में अर्धचंद्राकार घाट करीब 25 लाख दियों की माला से सजकर साक्षात दिव्यता का रूप धारण करेंगे। अच्छा, सुल्तानपुर में सीताकुंड घाट पर मंत्री ने किया निरीक्षण। AK शर्मा ने नाव पर बैठकर छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लिया। व्यवस्थाओं पर जताया है संतोष। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने शनिवार शाम सुल्तानपुर में गोमती नदी स्थित सीताकुंड घाट का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लिया तो व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया है। मंत्री शर्मा जौनपुर से लखनऊ लौटते समय सुल्तानपुर में रुके थे। निरीक्षण के दौरान मंत्री AK शर्मा ने घाट पर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, श्रद्धालुओं की सुरक्षा संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए गए घाट पर बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित की जाए, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात को भी कहा है। रेलवे टिकट बुकिंग वेबसाइट ऐप फिर से डाउन हुआ है। छठ पर्व पर हजारों यात्री परेशान हुए, तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। अच्छा, रिलायंस फेसबुक ने मिलकर नई AI कंपनी बनाई है। रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड नाम रखा गया है। 855 करोड़ का निवेश किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने फेसबुक के साथ मिलकर एक नई AI कंपनी बना दी है। दोनों कंपनियों ने इस जॉइंट वेंचर का नाम रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड REIL रखा है। पंजाब के कपूरथला में AQI लेवल 1000 पार पहुंच गया है। चक्रवात मोन्था के लिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हाई अलर्ट है। उत्तराखंड की देवताल झील जम गई है। ठंड की दस्तक और बाद में बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली स्मॉग की चादर में ढक चुका है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक है। दिवाली की रात में दिल्ली NCR की हवा जहरीली बन गई। रविवार सुबह आनंद विहार, वजीरपुर में लगातार दूसरे दिन भी AQI 400 के ऊपर दर्ज हुआ। अब सबसे ज्यादा खतरनाक AQI लेवल 10 शहरों का है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड से 10,000 लोगों ने देखा कैलाश पर्वत, हो गए भावुक। एक श्रद्धालु तो बेहद भावुक नजर आया। जानिए कैसे बिना तिब्बत गए शिव के दर्शन हो रहे। जरा विजुअल आप देखिएगा और एक बार जय कैलाश पर्वत लिखिएगा। यह साल आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों के लिए सुखद रहा। भगवान शिव के प्राचीन निवास स्थल आदि कैलाश आने वाले 30,000 यात्रियों में 10,000 यात्री ऐसे थे जिन्हें तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।
इनमें से एक शिव भक्त तो भारत से ही तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन कर भावुक हो गया और रोने लगा। युवक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आदि कैलाश के दर्शनों के लिए आने वाले पर्यटक ओम पर्वत देखने भी जाते हैं। इस वर्ष 30 मई से शुरू हुई कैलाश यात्रा में नाभि ढांग में सेना की अनुमति मिलने के बाद विभिन्न प्रदेशों से आए यात्रियों ने 200 मीटर की कठिन चढ़ाई कर 18,800 फुट की ऊंचाई पर स्थित ओल्ड लिपू पास दर्रे में पहुंचकर कैलाश पर्वत के दर्शन किए हैं। अच्छा, ट्रंप ने कनाडा पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। बेसबॉल मैच में टैरिफ के खिलाफ एड देखकर नाराज हो गए। कनाडा को 45% टैरिफ देना होगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की अफगानिस्तान को जंग की धमकी। यहाँ की अगर सीज फायर वार्ता नाकाम रही, खुली जंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, क्रिप्टो एसआईपी अब ज्यादा चलन में आ गया है। क्या स्टॉक और म्यूचुअल फंड एसआईपी की तरह ये फायदा देता है? दोस्तों आपको बताते चले कि भारत में क्रिप्टो एसआईपी की शुरुआत 2022 से ही हुई थी। अब यह तरीका काफी लोकप्रिय हो गया है। एक्सपर्ट से जानिए कि क्रिप्टो एसआईपी क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आप भी सोच रहे हैं निवेश करने का और अपने जीवन को सुरक्षित करने का, तो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा क्रिप्टो एसआईपी। आप एक्सचेंज के जरिए चुनी हुई क्रिप्टो करेंसी को ऑटोमेटिक खरीद और सेट कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि कितनी रकम और कितनी बार निवेश करना है, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली या 3 महीने में एक बार। आपका पैसा उसी हिसाब से निवेश में चला जाता है। क्रिप्टो एसआईपी इस बार काफी ज्यादा चलन में है। सुमित गुप्ता के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी में एसआईपी करने के कई फायदे हैं। इसके जरिए आप क्रिप्टो मार्केट के उतार चढ़ाव से कुछ हद तक बच सकते हैं। आपको लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन में भी मदद मिलता है। भारत में क्रिप्टो एसआईपी की शुरुआत 2022 में हुई थी और आपको बताएं एसआईपी करने वालों की औसत उम्र 34 साल है। आम क्रिप्टो निवेशकों की औसत उम्र 30 साल है। इसका मतलब है कि ज्यादा परिपक्व और लंबी अवधि का सोच रखने वाले लोग एसआईपी पसंद करते हैं। लोग अब सट्टा या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बजाय लंबे समय तक निवेश में दिलचस्पी ले रहे हैं। क्रिप्टो एसआईपी की शुरुआत आप भी कर सकते हैं। रेगुलेटेड एक्सचेंज का चयन करें, भारतीय नियमों के अनुसार केवाईसी पूरी करें, निवेश के लिए क्रिप्टो करेंसी चुने, निवेश रकम, समय और फ्रीक्वेंसी सेट कर लें। बाकी आप एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा, ये मेरे निजी विचार नहीं है। 5 साल से पुराने मुकदमों को 2 महीने में निपटाना होगा। यूपी के इस जिले में डीएम के आदेश से चकबंदी विभाग में खलबली मची है। सुल्तानपुर के चकबंदी विभाग को जिलाधिकारी ने 5 साल से पुराने मुकदमों को 2 महीने में निपटाने का सख्त आदेश दिया है। ऐसा न करने पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। समीक्षा में पाया गया है कि 290 मुकदमे लंबित है। अयोध्या मंडल में सुल्तानपुर इस मामले में पहले स्थान पर है। वर्तमान में 44 गाँव में चकबंदी चल रही है और शासन का लक्ष्य है पुराने मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। अच्छा, सुल्तानपुर में माता सीता ने यहीं पर इस घाट पर अपने बाल धोए थे। धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ महापर्व। क्या है तैयारी, जरा देखिएगा। सीताकुंड घाट पर सुल्तानपुर में छठ पर्व पर हजारों श्रद्धालु जुटेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा, बैरिकेटिंग, ड्रोन निगरानी और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला त्रेता युग से ही काफी महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। कारण यह है कि माता सीता ने यहीं पर अपने बाल धोए थे। वनवास के दौरान भगवान श्री राम लक्ष्मण माँ सीता के साथ रुकी थी। यहाँ पर माँ सीता ने गोमती नदी के किनारे अपने बालों को धुला था। तब से यह स्थल ऐतिहासिक हो गया है। 1.25 लाख यूनिटों के राशन वितरण पर लगा दी गई है रोक। अगर आपको भी चाहिए राशन तो पहले ई-केवाईसी जरूरी है। जिला पूर्ति विभाग ने ई-केवाईसी न कराने वाले 35,000 राशन कार्ड धारकों का राशन वितरण रोक दिया है। लगभग 1,20,000 यूनिटों को निलंबित कर दिया गया है ताकि फर्जी वितरण रोका जा सके। नवंबर में भी यही सिलसिला जारी रहेगा। 5 नवंबर से राशन मिलना शुरू होगा। खास बात यह है कि अब उन्हीं लोगों को राशन दिया जा रहा है जिनकी ई-केवाईसी हुई है। ड्रोन समेत इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी भारी सब्सिडी। जल्दी आवेदन करिए किसान लोग। जानिए प्रोसेस क्या होगा। किसानों को ड्रोन समेत कई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही। उत्तर प्रदेश सरकार के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कदम बढ़ाया गया है। कृषि निदेशक डॉक्टर पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान कृषि उपकरण दिए जा रहे, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बड़ी खुशखबरी है, चांदी की कीमत में लगातार गिरावट हो रही। अब 35,000 रुपए गिरावट हो चुकी है। सोना भी गिरेगा औंधे मुंह। आइए जानते हैं क्या है नया ट्रेंड। धनतेरस दिवाली पर सोना चांदी के भाव में जबरदस्त तेजी आई थी। गोल्ड सिल्वर में यह तेजी कई दिनों तक रही, लेकिन अब सोना चांदी की कीमत में गिरावट ही गिरावट हो रही है। चांदी की कीमत में गजब की गिरावट हुई है। 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चांदी की कीमत में 35,000 रुपए की गिरावट आ चुकी है। अब चांदी 100 ग्राम जो है वो लगभग 15,500 रुपए का है और 1 किलो चांदी की कीमत 1,55,000 है। कीमत में और गिरावट होगा कि आप बड़े शहरों में चांदी का क्या भाव है इसको देख सकते हैं, चाहे वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता हो या हैदराबाद, केरल हो। सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल सकता है। सोमवार का दिन आज का काफी इम्पोर्टेंट होगा। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था, आपके फायदे की जानकारी थी। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल के साथ जुड़िएगा। धन्यवाद।